नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, स्टॉक के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं आप लोग के लिए एक स्टॉक लेके आता हूं जो टेक्निकली मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस पर रिसर्च करते हैं, समझते हैं क्या पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न के बाद में क्या मूवमेंट यहां पे हो सकती है स्टॉक में। तो दोस्तों, आज का हमारा स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों, उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। दोस्तों, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देखिए बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक, अब यहाँ पे स्टॉक को देखिए पिछले 2 महीने से स्टॉक नवंबर दिसंबर यहाँ पे देख लीजिए, अक्टूबर के लास्ट से नवंबर और दिसंबर 2 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा है लगभग 200 से 250 पॉइंट के अंदर में, 650 से और ये 850 की रेंज एक बना के रखा हुआ है। इस रेंज के अंदर में अपने आप को ये कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये ट्रायंगल पैटर्न पे ये वीडियो बनाया था। उसके बाद में इसने एक करेक्शन दिया था। फिर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने 900 का टारगेट आपको ऑलरेडी उसने अचीव करके दिया था। दोस्तों, अब फिर से मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है उस। दोस्तों, उसके बाद फिर से मुझे एक पैटर्न यहाँ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में अब मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब इस पैटर्न को आप समझ जाएंगे सही तरह से और अगर ये एक्टिव हो जाएगा तो ये अच्छा। देखिए, सबसे पहली बात है ना, हम एनालिसिस करते हैं लेकिन पैटर्न को पहले एक्टिव होने देना। अगर पैटर्न एक्टिव नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैटर्न एक्टिव हो गया उसके बाद ही आप पोजीशन लीजिए, कभी भी जल्दी मत कीजिए। पोजीशन हमेशा पैटर्न बनने के बाद ही लीजिए। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम ट्रायंगल पैटर्न बना था तो इस ट्रायंगल पैटर्न को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ से इस ट्रायंगल पैटर्न की जो ये लाइन है, इस लाइन को हम लेके नीचे तक आते हैं। फिर से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से देखिए मैं इस लाइन को, ट्रायंगल पैटर्न को, ये ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस ट्रेंड लाइन को आप देखिए, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे आएगा ट्रेंड लाइन, ये जो कि इसके हाई से हाई को मैं मिलाते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा है। अब ये देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में कभी भी इसने क्लोज नहीं दिया। इंपॉर्टेंट, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कभी भी इसने क्लोज नहीं दिया है लगभग 3 महीने के अंदर में। और 3 महीने के अंदर में ये ध्यान से आप देखेंगे तो देखेंगे बहुत बार इस पैटर्न को, ये बहुत बार इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। यहाँ पे चीज़ों को देखिए समझना जरूरी है। ये देखिए कितनी बार यहाँ पे टच कर रहा है, टच करने के बाद लेकिन ये क्लोज कभी भी इसके ऊपर नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए तीसरी बार इसने ये कोशिश की, ऊपर नहीं जा पाया। चौथी बार इसने फिर से कोशिश की, इसको भी मान लेते हैं। देखिए 1 से 1.5% का बीच का वो गैप अप या ऊपर या नीचे हो जाता है। इंट्राडे में क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से इसने कोशिश की। अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस जगह पे, यहाँ पे देखिए हर बार ये एक दिन सिर्फ एक विक जाती है और वापस नीचे आ जाता है, विक जाती है नीचे आ जाता है। यहाँ पे देखिए विक गई, उसके बाद से नीचे कंटिन्यू। ये पहली बार यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ये लास्ट वाला जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे 2 दिन इसी जगह के आसपास में ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बाइंग ही करना है या क्या करना है, आगे चीज़ों को समझिए पहले। तो यहाँ पे देखिए पिछली 5 बार इसने कोशिश की, 6 बार हो गया। ये लास्ट टाइम आज का लेके 6 टाइम हो चुका है और 6 बार इसने कोशिश की और कभी भी इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दी। अब स्टॉक्स क्या कर रहा है, अब एक चीज़ और, स्टॉक्स हर समय एक लोअर हाई ही बना रहा, यानी स्टॉक्स पिछले हाई को कभी भी क्रॉस नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए, तो पिछले हाई को कभी भी क्रॉस नहीं कर रहा। अब ये पिछले हाई को क्रॉस करने की शायद यहाँ पे कोशिश करेगा। देखिए अभी पैटर्न एक्टिव नहीं है। एक्टिव कब होगा ये पैटर्न, वो समझ लीजिए पहले। अभी भी ये यहाँ पे एक्टिव नहीं है पैटर्न। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, नीचे की जरा देखिए, नीचे जैसे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन हम इसको लो पकड़ते हैं, ये और ये 3 को पकड़ के लेके चल रहे हैं। तो 3 बार इस जगह पे आके इस लाइन के आसपास में ये 3 बार सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है। देखो आप कंफ्यूज मत हो, हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको दोनों चीजें आप लोग को बता दे रहा हूँ तो आपको वहाँ पे समझना होगा, थोड़ा दिमाग आपको अपना भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब 2 चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। या तो स्टॉक्स यहाँ से क्या करेगा, ये ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे खींच लेता हूँ और ये, हाँ, ये ट्रेंड, अब ये स्टॉक्स हो सकता है कि ये स्टॉक्स यहाँ से वापस ये नीचे की तरफ मूव कर जाए, यहाँ से वापस नीचे की तरफ मूव कर जाए और पिछले लो को ब्रेक ना करे। यानी ये देखिए, ये एक लो बना है, फिर इस लो से ऊपर है, इस लो से ऊपर है, ये भी लो ऊपर क्लोजिंग में दिया है। तो ये इस लो को ब्रेक ना करे और शायद यहाँ पे एक पैटर्न बने ऐसा, और वापस यहाँ से जाके ये शायद यहाँ से फिर ये निकलने की कोशिश करे। ठीक है, एक तो एक मूवमेंट तो ये हो सकती है कि, एक मिनट थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा दूं आप लोग को। ये थोड़ा सा ऊपर, यानी इस पैटर्न में इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, तभी ये पैटर्न अच्छी तरह से फॉलो करेगा। और ये यहाँ आए, फिर यहाँ से ऊपर 700 के आसपास में आके सपोर्ट ले और यहाँ से वापस ये ऊपर की तरफ निकले। एक कंडीशन यहाँ हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जिस कंडीशन का हम वेट कर रहे हैं, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये स्टॉक्स यहीं से इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, ये स्टॉक्स क्या करे, यहीं पे इसको ब्रेकआउट कर दे।
अब ये ब्रेकआउट करने के ब्रेकआउट कैसे होगा? अब ये ब्रेकआउट के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल इस लेवल पे होगा, वो लेवल होगा हमारा 806 रुपए। यानी 806 रुपए के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तब हम इसको ब्रेकआउट लेवल मानेंगे। ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है और 806 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग करता है, तो ये समझ लीजिएगा ये स्टॉक्स आपको जिस वीक में ये 806 के ऊपर क्लोज करता हुआ दिखेगा, उसी वीक में आपको कम से कम 60 से 70 रुपए का मूवमेंट ये देख के 870 और 880 के लेवल को टच कर सकता है। फिर वो जो यहाँ पे जो निकलेगा, इस जगह से जो निकलेगा, तो उसके जो नया टारगेट उसके लिए जो बनेगा, वो टारगेट बनेगा वो ये 870 860 से लेकर 870 का एरिया। फिर ये यहाँ से जब अगर निकला तो ये स्टॉक्स यहाँ से निकल के यहाँ तक जा सकता है और ये फिर इस पैटर्न को शायद यहाँ पे देखेंगे हम क्या करता है। अगर इस पैटर्न के यहाँ पे क्या करता है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस जगह पे पहुंचने के बाद करता क्या है, क्योंकि देखिए चैनल जो है वो लंबा है लेकिन ट्रेंड लाइन को कभी ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो वापस इस चैनल के अपर एंड पे जाने की कोशिश करेगा, जो देखिए पहले इसके लिए ये सपोर्ट का काम कर रहा था। यानी ये लेवल जो 870 से लेकर 890 के बीच का लेवल है, ये लेवल पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। अब यही लेवल ऊपर जाने में 2 बार यहाँ तक गया, रजिस्टेंस का काम किया, और तीसरी बार अगर इसको क्रॉस करता है यानी 806 के ऊपर क्लोज करता है तो स्टॉक्स में हमें बाइंग करना चाहिए। देखिए मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं। तो 806 के ऊपर क्लोज करने के बाद हमें इसको बाइंग करना चाहिए 870 से 890 के टारगेट के लिए। अगर 806 के ऊपर ये क्लोज कर देता है तो उस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा वो 875 रुपए का बनेगा, 875 से 880। और उसके बाद अगर 806 के ऊपर वो दूसरे दिन भी क्लोज कर दे तो जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होगी, यानी जो कैंडल इसको ब्रेकआउट करके क्लोज करेगी, उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और कंटिन्यू आप देखिएगा 4 से 5 दिन में ही फिर ये स्टॉक्स 860 से 870 के लेवल, अगर कहीं स्टॉक इसने 900 के लेवल को क्रॉस कर दिया, यानी 880 से 900 को लेवल को क्रॉस कर दिया, तो ये स्टॉक्स आपको 1050 और 1100 के लेवल आपको बहुत फास्ट दिखा सकता है। लेकिन अब उसके यहाँ से निकलने के बाद इसके लिए इंपॉर्टेंट जो रजिस्टेंस होगा वो 870 से लेकर 890 के बीच में होगा। लेकिन हाँ, 806 के ऊपर क्लोज करता है तो 860 से 870 के मूवमेंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। शायद ये 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ही ये लेवल आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। ध्यान रखिएगा, एक्टिव तब होगा जब ये 806 के ऊपर क्लोज करेगा। 806 के ऊपर क्लोजिंग इसकी इंपॉर्टेंट है क्या। अब ये देखिए 806 की क्लोजिंग बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि उस दिन अगर आपने जाके 840 पे क्लोजिंग कर दिया, शायद वो मान लीजिए कि मंडे को निकलता है, मंडे को वो 806 के ऊपर निकलता है और मंडे का भी क्लोजिंग 840 पे दे देगा, तो आप वहां पे जाके उसको बाइंग मत करो। देखो रिस्क लेना है तो 806 के आसपास ही लेना है, शायद उसी दिन का, पिछले दिन का क्लोज का स्टॉप लॉस लगा के आप वहां पे रिस्क ले सकते हो कि पिछले दिन के क्लोजिंग को अगर वो ब्रेक नहीं करता है और 806 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो वहां पे आप रिस्क एक बार ले सकते हो। ऐसा नहीं कि 40-50 के बाद चला गया तो आप वहां पे रिस्क ले रहे हो, फिर वो हमारे लिए स्टॉप लॉस सही जगह पे नहीं होगा। अगर 806 के ऊपर किसी दिन ये क्रॉस करता है, उसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो पिछले दिन का क्लोज का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन उसी दिन यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद देखेंगे किस तरह की मूवमेंट करता है। दोस्तों अगर हमारी एनालिसिस, हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।